फिल्म की शुरुआत एक पुराने घर से होती है जो आग में जल रहा होता है। ये सोंजा का घर है। क्वीन गेड्रेन की सेना सोंजा के माता पिता और उसके भाई को मार देती है। गेड्रेन सोंजा को इसलिए सजा देती है क्योंकि सोंजा ने उसके गलत प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और उसके चेहरे पर जख्म कर दिया था। सोंजा बुरी तरह जख्मी और बेहोश पड़ी होती है। तभी अचानक आसमान के बादलों से एक देवी की आवाज आती है। वो सोंजा को चोट से ठीक होने की शक्ति और तलवार चलाने की विशेष ताकत देती है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये होती है कि सोंजा किसी पुरुष के साथ तब तक नहीं रह सकती जब तक वो उसे लड़ाई में हरा ना दे। कुछ साल बीत जाते हैं। अब सोंजा एक ताकतवर और एक्सपर्ट फाइटर बन चुकी होती है और एक स्वॉर्ड मास्टर से ट्रेनिंग ले रही होती है। दूसरी तरफ एक मंदिर में एक पुरानी शक्ति जिसे द टैलिस्मैन कहा जाता है, उसे खत्म करने की तैयारी चल रही होती है क्योंकि ये शक्ति बहुत खतरनाक हो चुकी होती है। इसी दौरान क्वीन गेड्रेन अपनी सेना के साथ मंदिर पर हमला कर देती है। सोंजा की बहन वर्ना, जो उस मंदिर की प्रीस्टेस होती है, टैलिस्मैन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गेड्रेन टैलिस्मैन चुरा लेती है। वर्ना जख्मी हालत में वहां से भाग निकलती है। जंगल में जख्मी वर्ना को दुश्मन घेर लेते हैं और लॉर्ड कैलिडोर की एंट्री होती है और अकेले ही दुश्मनों को हरा के धूल चढ़ा देता है। वर्ना मरने से पहले कैलिडोर को बताती है कि उसकी बहन सोंजा को ढूंढो क्योंकि सिर्फ वही गेड्रेन को रोक सकती है। कैलिडोर अपने घोड़े पे सवार होकर सोंजा के पास पहुंचता है जहां वो ट्रेनिंग कर रही होती है। कैलिडोर उसे बताता है कि उसकी बहन और टैलिस्मैन चुरा लिए गए हैं। सोंजा गुस्से और दुख में तुरंत निकालने का फैसला करती है। सोंजा अपनी बहन से मिलती है। वर्ना उसे बताती है कि गेड्रेन ने उनका मंदिर तबाह कर दिया, अब वो मर चुकी है। अब सोंजा उसका बदला लेने निकल पड़ती है। कैलिडोर उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन सोंजा सख्ती से मना कर देती है। सोंजा एक तबाह हुए शहर में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक छोटे बदतमीज और घमंडी प्रिंस टर्न और उसके वफादार बॉडीगार्ड फाल्कन से। गेड्रेन ने उनका राजपाट भी छीन लिया होता है। हालांकि सोंजा अकेले रहना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि ये दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सोंजा अब हैब्लॉक यानी गेड्रेन के किले की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में सोंजा को एक दरवाजा पार करना पड़ता है। उस दरवाजे की चाबी एक धोखेबाज सरदार ब्राइटैक के पास होती है। ब्राइटैक सोंजा से रास्ता देने के बदले गलत काम करने की मांग करता है। सोंजा इनकार करती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सोंजा ब्राइटैक को मार देती है। इसके बाद ब्राइटैक के आदमी सोंजा पर हमला करने लगते हैं। तभी कैलिडोर वहां आ जाता है और सोंजा की मदद करता है। अगली सुबह सोंजा देखती है कि कुछ गुंडे प्रिंस टर्न को तंग कर रहे हैं और उससे सोना मांग रहे हैं। सोंजा उन पर हमला कर देती है और सभी को धूल चटा देती है। इतने में फाल्कन भी वहां आ जाता है। गेड्रेन ये सब देख रही होती है। तीनों एक बहुत खतरनाक पुल को पार करके एक गुफा में पहुंचते हैं। रात होते ही वहां बहुत तेज बारिश होती है। टर्न गलती से खतरे में पड़ जाता है, जहां पानी के अंदर एक पुराना मैकेनिकल मॉन्स्टर रहता है। सोंजा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें घेर लेता है। कैलिडोर वहां आता है और अपनी पूरी ताकत लगा के मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो सोंजा और टर्न को बाहर निकालता है। सोंजा को लगता है कि कैलिडोर उसका पीछा कर रहा है। वो उसे कहती है, मैं सिर्फ उस आदमी की हो सकती हूँ जो मुझे लड़ाई में हरा दे। कैलिडोर उसे यही चुनौती देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त तलवारबाजी होती है। सोंजा हैरान रह जाती है क्योंकि कैलिडोर पहला आदमी है जो उसकी हर चाल का बराबरी से जवाब देता है। दोनों थक कर रुक जाते हैं। मुकाबला ड्रॉ होता है। सोंजा के दिल में कैलिडोर के लिए इज्जत पैदा होने लगती है। सोंजा और उसकी टीम गेड्रेन के किले हैब्लॉक के बाहर पहुंचते हैं। किला चारों तरफ से पत्थर की दीवारों से घिरा होता है। कैलिडोर अपनी ताकत से रास्ता बनाता है और बाकी टीम अंदर दाखिल हो जाती है। तभी अचानक पीछे से कोई सोंजा पर हमला करता है, लेकिन कैलिडोर उसे मार देता है। किले के अंदर द टैलिस्मैन इतना ताकतवर हो चुका होता है कि जमीन फटने लगती है। गेड्रेन के अपने सिपाही डर के मारे भागने लगते हैं क्योंकि किला धीरे धीरे टूट रहा होता है। आखिरकार सोंजा गेड्रेन के मेन थ्रोन रूम में पहुंच जाती है। गेड्रेन सोंजा को देखकर हंसती है और कहती है कि वो उसे जिंदा जला देगी। जैसे ही सोंजा गेड्रेन पर हमला करती है, गेड्रेन अचानक गायब हो जाती है और दूसरी जगह पहुंच जाती है। सोंजा एक जादूगर को देख लेती है और उसे खत्म कर देती है। गेड्रेन डर के मारे हरे पत्थर वाले कमरे की तरफ भागती है। सोंजा भी उसके पीछे जाती है। कैलिडोर और बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। सोंजा अपनी तलवार से गेड्रेन को मार देती है और वो खाई में गिर जाती है। सोंजा टैलिस्मैन को भी उसी आग में फेंक देती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा किला तबाह होने लगता है। पूरा पहाड़ और किला गिरने लगता है। सोंजा और उसकी टीम मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। पीछे किला आग के ढेर में बदल जाता है और दुनिया एक बड़े खतरे से बच जाती है। धमाके के बाद प्रिंस टर्न और फाल्कन अपने रास्ते अलग करने की तैयारी करते हैं। सोंजा और कैलिडोर वही करते हैं जो आप सोच रहे हैं।